परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। तो आज का अपना विषय है, नया विषय आज से शुरू करते हैं और विषय है अपना डेली कर्म। बहुत ही गहरा विषय है और समझने की बात है, बहुत ही भारी समझ की बातें, बहुत ही गहरी बातें। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज हमारे के सब संतन सोवीणती लुड़ लुड़ लागू पाई, परा परम पद मोक्ष है दीजो देव बताई। जब परम पद की बात करनी चाहिए, ससुर राम जी की घर की जो बात करते हैं तो सबसे पहले कैसे विनती की जाती है, वो बात महाराज ने लिखी है। इतना गहरा विषय लिखने से पहले महाराज ने किस प्रकार राम जी से विनती करनी चाहिए, वो बात हम सबके सामने। तो हम भी जब इस प्रकार का गहरा विषय पढ़ते हैं तो हमें भी ऐसी अरदास उस सत्सोत्साही पावक परमात्मा भोतारी महापुरुष संतों को इस प्रकार करना चाहिए कि सब संतन सोमीणती लुड़ लुड़ लागू पाव, परा परम पद मोक्ष है दीजो देव बताई। कि जब इसे उच्च कोटि के महापुरुषों के इतने गहरे शब्दों को जब हम सत्संग में प्रस्तुत करते हैं तो कैसा उच्च कोटि का हमारा भाव होना चाहिए, कैसे हमें विनम्र प्रार्थना करनी चाहिए, हमें किस प्रकार छोटा बनना चाहिए, तब हमारा अंदर का अहंकार मरता है, खत्म होता है और हम परमात्मा की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। कि सब संतन सुविनती लुड़ लुड़ लागू पांव, के सभी परम पद मोक्ष पाए हुए, मोक्ष में पहुंचे हुए संतों को, और चाहे भले वो धरा धरती पर मौजूद है, उन संतों को भी वो कोई अलग नहीं है। परम मोक्ष में एक तो पाकर के परम मोक्ष में संसारी काया का त्याग करके उस सत्सोत्साही पावरफुल परमात्मा के देश में पहुंच गए, उन संतों को भी। और आज ऐसे महापुरुषों की कृपा से, महाराज की अमर आज्ञा से, महाराज की अमर आज्ञा से, वेद विधि से रात और दिन सिमरण करके अपना वास, अपना निवास, अपना ठिकाना इस कायागढ़ के ऊपर 10वें दरवाजे के ऊपर कर दिया। उन सारे संतों को, हम सब भाई बहनों को लुढ़ लुढ़ कर, झुक झुक कर बारंबार विनती प्रणाम करने चाहिए और करते हैं। चाहे उन देश में पहुंचे हुए महापुरुष हो और चाहे धरा धरती पर मौजूद हो और जिन्होंने देश की प्राप्ति कर ली है, ऐसे महापुरुषों को लुढ़ लुढ़ कर झुक 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 बारंबार प्रणाम नमस्कार विनती। जो बिना किसी दुख का यानी त्रिगुण माया तथा होन काल के परों का महासुख का परम पद है, ऐसे मोक्ष को घट में प्रकट करने का भेद मुझे बताने वाले महापुरुष हैं। उन सारे महापुरुषों को महापुरुष महाराज मानते हैं। मैं भी विनती करता हूँ, यानी उस समय की और आज हमें विनती करने की बात कह रहे हैं। ऐसे महापुरुषों को जो जीते जी जीवन मुक्त हो गए,
उस देश में पहुंच गए, वो चाहे परम मोक्ष में अमर देश में विराजमान है और चाहे संसारिक काया से इस धराधरती पर है, उन सबको हमारा बारंबार प्रणाम नमस्कार राम राम साहब। तो सब संतन सो विनती लुड़ लुड़ लागो पायो, परा परम पद मौक है तीजो भेव बताई। और फिर किस प्रकार उस सद्गुरु साहिब पावरफुल परमात्मा को और कैसे विनती करनी चाहिए कि भरम कर्म का एक सही, मेटो सबे जंजाल, ने छल निर्भय ज्ञान दो, कर्मन झांपे काल। कि भरम कर्म का एक सही, मेटो सबे जंजाल, नेछे निर्भय ज्ञान दो, कर्मन झांपे काल। कि मेरे सभी भ्रम आज जगत के सामने, दुनिया के प्यारे भाई बहनों के सामने कैसे भ्रम है, अर्थात मेरे सभी भ्रम यानी निर्गुण माया के सभी छोटे बड़े नासमान सुख श्रेष्ठ और सत्य लगना तथा उन सुखों को देने वाले काल के ग्रास बने हुए मायावी ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति तथा अवतार शरीर के शुभ कर्मी देवता और भैरू मुंजोबा पीरोबा शीतला दुर्गा शरीर के अशुभ कर्मी श्रेष्ठ देवता सत्य लगना, ये सभी देवी देवता प्रश्न होने के लिए जाप तप यज्ञ हठ योग सांख्य योग नवदा भक्ति ओम की भक्ति दुर्गा शीतला आदा की भक्ति भैरू गोपा की भक्ति खेतपाल की भक्ति सभी कर्म क्रिया अवश्य महसूस होना, ऐसा मेरा भ्रम और कर्मों का जंजाल नाश हो, ऐसा मुझे ज्ञान। अर्थात मेरा मन में भ्रम है कि मैं त्रिगुण माया की साधना करके पार हो जाऊंगा, इस भ्रम को मेरा मिटा दो, क्योंकि त्रिगुण माया भ्रम मिटाती नहीं, कर्म काटती नहीं, उल्टा कर्मों को बढ़ाती। इसलिए ये जो दिमाग में मेरे जो भ्रम आ रहे हैं, वो सद्गुरु साईं पावरफुल परमात्मा आप मेरे सारे भ्रमों और कर्मों को मिटा करके एक में अलग मेटो सब जंजाल, ये सब जंजाल पूर्ण रूप से मुझे मिटा दो। और कैसा ज्ञान की मुझे जरूरत है, नेचल निर्भय ज्ञान दो, कर्म न झांपे काल। मुझे ऐसा निर्भय ऐसा ज्ञान दो जहां काल नहीं त्रासता, वो भयरहित निर्भय देश है जहां कर्म नहीं लगते, काल नहीं पहुंचता, कोई प्रकार का भय नहीं है। ऐसे देश में मैं कैसे पहुंच सकूं, वो शब्द वेद की बात, वो मुझे ज्ञान बताओ, ऐसा मुझे ज्ञान चाहिए। मेरे भ्रम और कर्मों का जाल जंजाल मेट करके हो ससुर साहिब राम जी महाराज मुझे ऐसा ज्ञान दो कि वो निर्चल निर्भय ऐसा ज्ञान दो जहां पर कर्म नहीं है, काल नहीं जानता है, ऐसा मुझे ज्ञान दो। ऐसी मैं आपसे विनती करता हूँ, ऐसी मैं आराधना प्रार्थना करता हूँ। तो ऐसे ससुर साहिब पावरफुल परमात्मा को एक विनती करने का तरीका हमें सद्गुरु साहिब फरमाते हैं कि जब भी हम इस प्रकार भजन में बैठते हैं तो सदैव राम जी से ऐसी आराधना प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं निर्भय देश में पहुंच सकूं,
जहाँ कर्म नहीं लगते, काल नहीं आता और सदा सदा के लिए वो वहां पर महासुख है, ऐसा ज्ञान का भेद मुझे दो और ऐसी मेरे ऊपर कृपा। फिर आगे फरमाते महाराज कि कृपा कर गुरुदेव की दिया भेव बताई, परम पद पर कासिया उर अंतर मदमाई। महाराज अपनी बात भी लिख रहे हैं कि जब मैं इस प्रकार अंतकरण से, निज मन से, हृदय से छोटा बन करके, अपना आपा त्याग करके, पानी से भी पतला होकर के जब सतगुरु साहिब को अरदास की, विनती की, तो कृपा कर गुरुदेव जी दिया भेव बताई, परम पद पर कासिया और अंतर मदमाई। जब राम जी महाराज को, सतगुरु साहिब को, ऐसे परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जैसे महापुरुषों को मैंने अरदास की, तो उन्होंने परम मोक्ष में जाने का भेद दिया और परम मोक्ष में जाने का भेद दिया। तो उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका परिणाम क्या निकला कि परम पद प्रकाशिया उर अंतर मदमाई, कि मेरे उर हृदय के अंदर वो परम पद प्रकाशित हो गया, अर्थात मेरे भ्रम कर्म का अंधेरा था वो मिट गया और परम पद का प्रकाश, अर्थात वो निरंतर निज नाम इस घट में प्रकट हो गया। तो आज ये बात परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज हम सब भाई बहनों के लिए फरमाए कि इस प्रकार जब तुम लुढ़ लुढ़ कर, झुक झुक कर, छोटे बनकर ऐसे महापुरुषों से विनती करोगे कि सब संतन सो विनती लुढ़ लुढ़ लागू पान, परा परम पद मौक है तीजो भेव बताई, भरम कर्म का एक सही मेटो सबे जंजाल, ने छल निर्वे ज्ञान दो कर्मन झांपे काल। जब भी भजन में बैठते हैं इस प्रकार विनती प्रार्थना राम जी महाराज से करें, तो जब हृदय से अंदर से हमारी जब पुकार निकलती है तो सतगुरु जी महाराज कैसी कृपा करते हैं कि कृपा कर गुरुदेव जी दिया भेव बताई, परम पद पर कासिया पूरे अंतर मद भाई। कि वो सतगुरु साहिब परमात्मा ने कृपा करके जहाँ कर्म नहीं लगेंगे, जहाँ काल नहीं ग्रासेगा, ऐसे परम पद मोक्ष का भेद मुझे वो रास्ता बता दिया, सिमरन की विधि बता दी और अमर आज्ञा कर दी। और ऐसी कृपा करने से सतगुरु महाराज के भेद से मेरे हृदय में भरम कर्म का जो अंधेरा था, अज्ञानता थी, वो मिट गई और परम पद का उजाला हो गया, प्रकाश हो गया। फिर क्या हुआ कि नाम निरंजन राम रस पी पी हुआ उझास, सपत दीप नव खंड में
किया गगन में वास। जैसे ही अमर लोग जाने का पद प्रकाश, वो निरंजन निज नाम का उजाला इस घट में हुआ, वो प्रकट हुआ पूरा अंतर मदमाय अंदर में। तो नाम निरंजन राम रस पी पी हुआ उजाला। निरंतर के निरंतर सदगुरु जी महाराज के वेद से माया से अलग परे वो निरंजन निराकार निर्विकार सदगुरु साहिब का राम नाम का रस पी पी के मेरे अंतर में परम पद मोक्ष का उजाला हुआ। कि पी पी हुआ उदास, कि उस सत्स्वरूपी राम नाम का रात और दिन रटन किया, स्मरण किया, राम राम में लगे रहे, तो अंदर में परम मोक्ष का उजाला उदास हो गया। और मैं सप्तदीप नवखंड में किया गगन में वास। अर्थात त्रिगुण माया के 7 दीप और 9 खंड त्याग कर 7 दीप और 9 खंड के परे वो जो सस्वरूप परमात्मा का जो देश है गगन मंडल में, वहां जाकर के मैंने वास कर दिया। और महाराज ने जोगिया को समझा के प्रमाण भी दिया कि जोगिया गगन नाम निरंजन राम रस, निरंजन निराकार सस्वरूप परमात्मा का नाम रस पी पी करके मेरे गढ़ में उदास हो गया। और इस खंड को पार करके ब्रह्मांड में पहुंचकर सप्तदीप नवखंड में किया गगन में वास। के दिन दिन रूप चढ़े रहे पर महामिरस, मैंने वो महामिरस के नाम शुरू। और आज महाराज हम सब भाई बहनों को फरमा रहे हैं कि वास्तव में 3 लोग 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोग, पूर्ण काल पारब्रह्म से परे अगर होना है तो हमें भी वो सत्स्वरूपी राम नाम का रस पी पी करके इस घट में उजाला करके परमात्मा के देश में पहुंचना है। और महाराज ने फरमाया कि मैं कैसे पहुंचा, कि गुरु प्रताप साध संग भेट्या, गुरु प्रताप साध संग भेट्या, प्रेम प्रीत तत जीना, निस दिन राम नाम लिव लागी, बंकनाल रस पीना, हो जो गया गगन मंडल कर की
आओ जोग्या गगन मंडल कर किया दिन दिन रूप चढ़े देहि पर दिन दिन रूप चढ़े देहि पर माई रस दिया योग्या दिगन गीगन मंडल में घर कैसे क्या गुरु प्रताप साध संग भेटिया प्रेम प्रीत तत् चीना क्या इस तत् को चीना पकड़ा प्रेम प्रीति के साथ उस तत् से उस निज नाम से नैनचर से हमें प्रीति लगानी है और हम कहीं और प्रीति लगाने लग जाते हैं। हमें गुरु महाराज के शरीर से प्रीति नहीं लगानी है, हमें उनके अंदर वो तत्व वो नैनचर उससे प्रीति करनी है कि कैसी सतगुरु जी महाराज की शताघट में प्रकट है, उस शता से हमें प्रीति लगानी है कि प्रेम प्रीत तत् कीना और निस दिन राम नाव लिव लागी बंक नाल रस पीना। रात और दिन हम तो 1 घंटे की 2 घंटे की 4 घंटे की बात करते हैं और महाराज रात और दिन की बात करते हैं और महाराज ने रात और दिन करके बताया। कि पत्रपान रासन मेरा रहन नींद नहीं, रात और दिन लगे प्रैक्टिकल करके बताया। और उसके बाद महाराज आज हम सब भाई बहनों को कह रहे हैं कि जब सतगुरु जी महाराज की कृपा हो जाती है कि कृपा कर गुरुदेव जी दिया भेव बताई परम पद पर कासिया पुरंतर मदमाई नाम निरंजन राम रस पी पी हुआ उजास सप्तदीप नव खंड में किया गगन में वास। गगन में वास कैसे किया? राम निरंजन राम नाम निरंजन राम रस। निरंजन निराकार सत्व परमात्मा का वो राम नाम सस्वरूपी राम जी के नाम का रस पी पी यानी सिमरण कर करके राम रण कर करके राम स्मरण करते करते सप्तदीप नवखंड में शरीर में या घिगन में वास दशरथ के परे मेरा वास हो गया। ये जीव का स्थान कहाँ है? कंठ स्थान। फिर कंठ स्थान से जब आगे बढ़ता है तो अपना मठ बना के कहाँ बैठ जाता है? त्रिकुटी में बैठ जाता है। और त्रिकुटी से जब आगे उड़ता है रात और दिन भजन सिमरण करने पर ये चीजें बनेगी। और जब 10 से दरवाजे के परे हो जाएगा तो महाराज माँ जोगिया गीगन मंडल कर किया दिन दिन रूप चढ़े जाए पर महामिर्स पिया। अब मैं वो महामिर्स पी रहा हूँ, मैं उस अखंड सता समाधि में लीन हूँ। मुझे वो अखंड सता समाधि वो अखंड ध्रुवनी परमात्मा के घर की रात और दिन 24 घंटे चाहे सो रहा हूँ चाहे बैठ रहा हूँ चाहे उठ रहा हूँ चाहे कहीं कुछ भी कर रहा हूँ रात और दिन। तब महाराज माता किया गगन में वास। और फिर जब इस प्रकार की स्थिति शरीर में बनने लगती है तो और क्या स्थितियां बनती है शरीर के अंदर अंदर की अनुभव की गहरी बातें महाराज समझा रहे हैं कि चौदिस चमके दामनी बीज हरार होई सूरज पर कासिया जुग सूझा सब मोई। कि जब नाम निरंजन राम रस
पी पी हुआ उजास। जब अंदर में उजाला होने लगा तो चौदिस चमके दामनी बीज हरार होई। सूरज बहुत प्रकाशिया जुग सूझा सब मोई। के 24 ने चारों तरफ जैसे घोर बादलों से अंधेरा हो जाता है, उस समय जगत जरा भी नहीं सोचता, अंधकार हो जाता, दिन में भी अंधारा हो जाता है। और ऐसा भारी अंधेरा में हड़ाल बिजली चमकती है घने काले बादलों में। तो एकदम उजाला। तो महाराज इसी प्रकार जब इस नाम निरंजन राम रस को पिया तो मेरे इस घट में, इस शरीर में जैसे बादलों में बिजली कैसे चमकती है, ऐसे शब्द का प्रकाश होना, ऐसा प्रकाश होने लग गया। और जब ऐसा प्रकाश जब मेरे घट में हुआ तो महाराज का इस जगत का हिसाब मेरे सामने आने लग गया। कि तब मुझे जगत सूझने लग गया कि जुग सूझिया सब मोई। सूरज बहुत प्रकाशिया, सूरज बहुत प्रकाशिया, यानी एक रूम में करोड़ों करोड़ों सूर्य जितना प्रकाश होने लग जाता। अब अंदाज नहीं लगा सकते, एक रूम में करोड़ों सूर्य, एक सूर्य इस मर्तलोक में, इस संसार का एक सूरज उगता है, पूरी धरती पर प्रकाश फैला देता है। जब एक रूम में अगर करोड़ों सूर्य इतना प्रकाश होता है, समझो वो नैनचरी जीवात्मा कितनी पावरफुल स्वयं प्रकाशित हो जाती है, जिसका अंदाज नहीं लगा सकते। वो प्रकाश ही दिव्य प्रकाश होता है और स्पष्ट दिखता है, स्पष्ट झलकता है। उस समय आनंद का कोई विवाद पाने लगता, ऐसी स्थिति बनने लग जाती है। और जगत कैसा है और भगत कैसा है, स्पष्ट उसको नजर आने लग जाता है। तब कहते हैं जगत के और भगत के बनती नहीं, क्योंकि भगत ससुर साहिब से मिलना चाहता है और जगत काल का ग्रास करना चाहता है। इसलिए दोनों विपरीत हो जाते हैं, दोनों विपरीत हो जाते हैं और उसको हिसाब समझ में आने लगता है, ये जगत सब मेरे लिए मिटने वाले हैं और सब इन सबको छोड़ के जाना पड़ेगा, ये एक भी हमारे साथ चलने वाला नहीं है। ऐसी भारी समझ आ जाती है। कब आती है? जैसे राम स्मरण करते 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 परमात्मा में खो जाते हैं और जगत से अलग हो जाते हैं। ऐसी कृपा राम जी की हमारे ऊपर होने लग जाती है। ऐसी स्थिति इस शरीर में, इस घट में बनने लग जाती है। वो बातें सब महाराज अपने अनुभव की बातें आज हम सबके सामने रख रहे हैं। आओ सब राम राम कि ऐसी सब बातें हुए, लो ऐसी सब बातें में मैं मेरे अनुभव बात आप सबके सामने रख रहा हूं। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज सुनाते हैं। जब सदगुरु जी महाराज की कृपा हो जाएगी, वो भी महाराज ने लिखा है। ये सारी चीजें मुझे कब बनने लगी कि कृपा कर गुरुदेव की दिया भेव बताई, परम पद पर कासिया पूरे अंतर मद माई। जब सतगुरु जी महाराज ने कृपा कर दी और अमर लोग जाने का भेव बता दिया, निरंजन निज नाम रूपी उजाला इस घट में हो गया, तब ऐलो चौदिस चमके तामणी बीज हरार होई। सूरज बहुत प्रकाशिया जुग सु
सब मोई, ऐसी अब बाता हुए सुन जो सब संसार, पार ब्रह्म परमात्मा सो जस बारंबार। धन्य हो महाराज के अन्य शब्दों को, धन्य हो महाराज के अन्य वाणी को, धन्य हो सदगुरु साहिब पावक परमात्मा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज को, कि ऐसी अब बाता हुए सुन जो सब संसार, कि ये सब अनुभव की बातें इस घट में आती है कि सदगुरु के बेस से पार ब्रह्म परमात्मा प्रकट होने के कारण मुझे माया के सुख कैसे जुटे हैं, काल कैसा जुल्मी है और पार ब्रह्म परमात्मा कैसा महासुख देने वाला है। ये सारी बातें मेरे घट में प्रकट होने लगी, ऐसी समझ और बुद्धि मेरे अंदर आने लग गई कि जब इस प्रकार बदलने लगता है कोई प्राण भाई में, कि ये बातें सहसे ज्ञान से मुझे सूझ रही है, सुन जो सब संसार। इसलिए मेरा पार ब्रह्म परमात्मा को बार बार प्रणाम है कि पार ब्रह्म परमात्मा सो जस बार बार, तो ये जस उनको है कि उनकी कृपा से इस घट में अज्ञानता रूपी अंधकार मिट गया और सत्संग नैन चरणी निज नाम रूपी शब्द का प्रकाश हो गया। इसलिए सौ जस बारंबार कि मेरे सस्वरूप साहिब परमात्मा को बार बार प्रणाम नमस्कार लीजिए है। और ये बात जो सदगुरु का भेद है कि परमात्मा का राम नाम रस पिएगा, उन सभी को ये सारी चीजें महाराज हमारे की, उन सारे बहनों, ये मेरे संसार के प्यारे भाइयों और बहनों, नर नारियों, मेरे अन्य शब्दों को समझ जो इस प्रकार मेरी इस अनबे की परवानगी हुई शब्दों पर विश्वास करेगा और इसी भेद विधि से बैठ करके अंतर मन से, अंतःकरण से, निज मन से 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए खो जाएगा, दुनिया से कट हो जाएगा और लग जाएगा। तो ऐसी भारी बुद्धि और समझ सब में आ जाएगी, सहज में ये ज्ञान हो जाएगा। क्या ज्ञान हो जाएगा? माया के सुख जितने भी है वो झूठे हैं, काल कैसा जुल्मी है, किस प्रकार नरक में ले जाकर डाल देता है, ये भी समझना। और सदगुरु साहिब परमात्मा वो महादुखों का हरण करके हमें महासुखों में भेज देता है। ये सारी समझ सहज में हमें आ गई कि ऐसी अब बाता हुए सुन जो सब संसार, पार ब्रह्म परमात्मा सो जस बारंबार। ये रात और दिन भजन में लगेंगे, हमारी समझ बुद्धि बढ़ेगी, हमारा ज्ञान का स्तर बढ़ेगा, हम निरंतर भजन भक्ति में लगेंगे, निरंतर सत्संग श्रीमन सेवा ज्ञान चर्चा से उस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे, तो और क्या परिणाम हमारे सामने आएगा वो पूरी दुनिया देखेगी कि दिन दिन निर्मल अधिक है, दिन दिन निर्मल होई। ये 10 द्वार से परे पहुंचे हुए संतों की सैलानी है, ऐनान है, ये समझ लेना चाहिए। जो उस 10 दरवाजे से जो परे हो जाते हैं, अहंकार से मुक्त, गमन से मुक्त, निर्बल, जिस प्रकार पेड़ के फल लगने पर वो पेड़ की टहनियां ऊंची नहीं होती है, नीचे झुक जाती है संसार के भाई बहनों के लिए कि मेरे फल पक गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, संसार के भाई बहनों,
मेरे फल तोड़ करके इसका तुम सदुपयोग कर लो, इनका सदुपयोग कर लो। और अपन करते हैं, और वही फल अगर हमारी पहुंच से ऊंचे आकाश की तरफ हो जाते तो हम नहीं तोड़ पाते। तो यही संतों की रीत बताई है। ये जैसे 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 संत भक्ति की में गर्क होते हैं, राम स्मरण करते रहते हैं, और धीरे 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 नाभि घाट को पार करते, गुदा घाट को पार करते, 21 युगों को पार करते, धर्मराय के देश को जीते, ईड़ा पिंगला सुखना के द्वारा त्रिकुटी में आते, फिर 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करते, सिलसिला को फोड़ते, 10वें दरवाजे के परे होने पर दिन दिन निर्मल अधिक है, दिन दिन निर्मल होई, परम पद परमोख में बिरला समझे कोई। ये दिन दिन निर्मल अधिक कि मेरे घट में, मेरे शरीर में पारब्रह्म परमात्मा प्रकट होने के कारण मेरा हृदय मन और 5 वासनाएं पूर्ण मलिन थी, 5 विकारों में शब्द रूप स्पर्श गंध में लगी हुई थी, वो दिन प्रतिदिन वासनाओं से मुक्त होकर निर्मल होने लगा। और मन और 5 वासनाएं विकारों के बल से त्रिगुण माया में घूमकर काल के मुख में डाल रहा था मुझे, वो भी बल उसका दिन प्रतिदिन अब घटने लग गया। यानी 5 वासनाएं धीरे 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 कम होने लग गई, वो भी कम होने लग गई। ऐसे पारब्रह्म परमात्मा प्रकट होने के बाद प्राप्त होने वाले मोक्ष के परम पद को कोई एकाध बिरला ही समझता है कि परम पद पर मोक्ष में बिरला समझे को। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज समझा रिया है, फरमा रिया है कि दिन दिन निर्मल अधिक है, दिन दिन निर्मल, दिनों दिन वो मन और 5 वासनाओं से अलग हो जाता, 9 तत्लिंग शरीर से अलग हो जाता, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से मुक्त हो जाता। जैसे जैसे पारब्रह्म की बारी में प्रवेश करता है तो ये 9 तत्लिंग शरीर शिव ब्रह्म से पहले अलग, फिर ये मन बुद्ध अहंकार चित्त सब अलग, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की जो हमारी सूझ थी वो भी खत्म, और 5 वासनाएं भी खत्म। अब देखो वैसे 5 कहते हैं 5 वासनाएं हमारी नाभि में आते आते खत्म होती है, और मन हमारा त्रिकुटी में आते आते खत्म हो जाता है। लेकिन अपन पारब्रह्म की बारी से पहले तक बात करते हैं 5 वासनाओं की, क्योंकि नाभि से जो नाड़ियां जुड़ी है वो सुक्ष्मणा के द्वारा मां शून्य सागर तक जुड़ी हुई है। इसलिए क्या हम नाभि में हमारा ध्यान लगा और नाभि से हम आगे गुदा घाट में लिंग स्थान में पहुंचे, लिंग स्थान से गुदा घाट को पार करके बंकना और पिचम के रास्ते उलट गए, मेरुदंड पर भी पहुंच गए, ईड़ा पिंगला सुखना के द्वारा त्रिकुटी में भी आ गए। क्या हमारी 5 वासनाएं खत्म हो गई? नहीं हुई। अभी 5 वासनाएं ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। कहते तो नाभि में आते आते खत्म हो जाते हैं, लेकिन नाभि का संबंध कहां तक है? नाड़ियों का फिर 3 ब्रह्म के 13 लोगों का जो अंतिम स्टेज है, पार ब्रह्म से पहले मां शून्य और शून्य सागर तक। शून्य सागर को छोड़ेंगे तब जाकर के हमारी इन 5 वासनाओं को, जो संतों ने आत्मा का भी नाम दिया, तो ये 5 वासनाएं मन मतलब शब्द स्पर्श रूप रस और गंध,
यहां आते आते पूरी खत्म हो जाएगी। पार ब्रह्म की बारी में प्रवेश करेंगे उससे पहले ये खत्म। और हमारा 9-10 दिन शरीर भी एक तरफ, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां ये भी एक तरफ, इन किसी का भी बल नहीं लगेगा और फिर आगे बढ़ना है। ये बहुत बड़ी बात है। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि इस प्रकार दिन दिन निर्मल, दिन दिन अधिक से अधिक निर्मल होता जा रहा है। लेकिन परम पद पर मोक्ष में बिरला समझे को कि परम मोक्ष में जाने की भीत की बात, 6 पूर्व के कमलों की बात, फिर पीछम के 6 कमलों की बात, 21 सुर्गों की बात, मेरुदन की बात, कीड़ा पिंगला सुखना की बात, त्रिवेणी संगम की बात, 13 ब्रह्म के 3 ब्रह्म के 13 लोगों की बात, और फिर सिलसिला को तोड़ना, 10 द्वार से परे होना और अमर लोक की अनुभूति करने वाले कुछ बिरले ही जन होते हैं। तो रात और दिन इस प्रकार खो जाते हैं, अंदर में गोता लगाते हैं, शब्द रूपी बेग अंदर में पहनते हैं और रात और दिन लगे रहते हैं, तो दिन दिन वो निर्मल होता है। जैसे पेड़ के फल लगते, पेड़ कैसे झुक जाता है कि भाई अब मेरे फल पक गए, आप सब खा लो, आप सब इसको तोड़ लो, अपने उपयोग में ले लो। लेकिन पेड़ के फलों को खाने का बात जब ध्यान में आई तो मुझे संसार का जो दृष्टांत परम दयाल सदगुरु सुखसान जी महाराज ने नाम की प्रतीत वर्तमान में दिया कि उदयपुर के पहाड़ों की तरफ अड़ू जी संत रहते थे। राम जी के नाम की भक्ति करते, दृढ़ विश्वास राम जी का नाम का, और जहां मर्जी है वहां रमणी में रहते, किसी के बंधन में नहीं। क्या आपको मैंने कह दिया आप 2 दिन हमारे यहीं रुकोगे, वो बंधन में नहीं। उनकी अंदर से अगर निजमन मानता, अंदर से परमात्मा का हुक्म होता, जहां वो रुकते, चाहे भले राजा महाराजा कह देते, उसकी बात नहीं मानते वो। अंदर से जो उत्तर निकलता उसके अनुसार चलते। तो इसी प्रकार कहते अड़ू जी संत उदयपुर के राजा महाराजाओं के राज दरबार में है, जो काफी समय से वहां विराजे हुए थे। तो एक दिन उनके मन में आ गया कि अब मुझे रमणी में और जगह जाना चाहिए। तो अड़ू जी संतों ने राजा को कहा, राजा कल मैं रमणी में जा रहा हूं। तो राजा का वैभव अलग, धन धानी संपदा से भरपूर। उसने कहा, महाराज आपको यह क्या तकलीफ है? समय होते ही आपको भोजन का थाल आपके सामने हाजिर हो जाता है। सुबह शाम दोपहर में आपको जो चीज चाहिए आपके हुक्म पर हाजिर होती है, और तुम यहां से छोड़ के अगर रमणी में चले गए तो तुम्हें ऐसा राजशाही ठाट जैसा काम मिलेगा, कहां ऐसा भोजन प्रसाद तुम्हें कराएगा। इसलिए मेरा कहना है कि आप यहीं पर विराजित। तब संतों ने ये नहीं देखा कि ये राजा बोल रहा है। कहा, राजन ये जो राजशाही भोजन प्रसाद मिलता है ना, ये मुझे राम जी खिलाते हैं, राम जी की कृपा से मिल रहा है। राजा विचार पड़ गए कि मैं खिला रहा हूं और ये कह रहे राम जी खिला रहे हैं। हाँ, राम जी खिला रहे हैं। कहा, ठीक है, देखते हैं तुम्हारे राम जी कैसे खिलाते हैं। कब जाओगे रमणी में? राजा का भाव में अंतर आ गया, क्योंकि अहंकार, राज का अहंकार, राजशाही ठाट का अहंकार, सबका अहंकार।
क्यों कल जाऊंगा। संत भी तो राजा देव की कोई भक्ति से भयभीत थोड़ी होते। तो ठीक है, तो कल आपका ऐसा करते हैं, जो महाराज महल के बाहर जो बहुत बड़ा बगीचा है, उस बगीचे में आपका आसन लगा देंगे, ताकि प्रजा वगैरह सभी आपके दर्शन करने के लिए आएगी और फिर आप पर आएंगे। और गांव में आवाज लगा दी, सबको सूचना दे दी कि कोई भी संतों से मिलने के लिए आएंगे, किसी प्रकार की भेंट पूजा खाद्य सामग्री खाने लाइक फल फूल भोजन प्रसाद कोई लेकर के नहीं आएंगे। सब ऐसे आएंगे, दूर से दर्शन करेंगे, जाएंगे। संत कहते हैं हमें राम जी खिलाते, मैं देखता हूं कल कैसे राम जी खिलाते। ऐसा राजा ने छोटा भाव करके ऐसी नीति बनाई। और दूसरे दिन सभी प्रजा संतों के दर्शन करने के लिए आती है। भेंट पूजा में कुछ नहीं लाती है, ना कोई सामग्री खाने पीने की लाती है, ना कोई पैसे टके रखते हैं, कुछ भी नहीं, और दर्शन करके जा रहे हैं। और जहाँ बगीचा था, उस बगीचा में खूब सारे ऋतु फल लगे हुए थे। जो ऋतु थी उसी ऋतु फल वहां लगे हुए थे। कहते गर्मी का पड़े आम के पेड़ थे बड़े बड़े। अब कोई कुछ नहीं, ना तो राज दरबार से कोई संतों के जीवने के लिए थाल आया, और ना कोई आम पब्लिक ने वहां भोजन प्रसाद जिमाया। जैसे ही संतों का भोजन का समय हुआ, संतों ने कहा राजा प्रजा को थोड़ी देर के लिए रोक दो। तो क्यों? मेरे भोजन का समय हो गया, भोजन करूंगा। राजा का भोजन करेगा कहां से? भोजन कहां से करेगा? अरे भोजन करूंगा, इन सबको रोक दो भाई, थोड़ी देर में भोजन कर रहा हूं। कहा ठीक है भाई, सबको सूचना दे दो। कितने समय तक? ये 15-20 मिनट से सबको रोक दो, फिर दर्शन करना। अब राजा बड़ा अचंभित हो रहा, देख रहा है कैसे कौन था ले, राज दरबार से मना कर दिया, जनता को मना कर दिया। अब वो उस बगीचे के अंदर गर्मी के मौसम के अनुसार आम के पेड़ तो थे। अब वो एक एक आम का पेड़ चल करके मनुष्य की तरह आ रहा है। एक एक पेड़ आ रहा है और संतों के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। संत उसको हाथ नहीं लगाते कि आप क्यों आए, कि आपको खिलाने तो नहीं चाहो। तो वो फिर वो आम का पेड़ झुकता है। क्या फिर झुकता है तो अब मैं क्या करूं? अब तुम खाओ, मैं नहीं खाऊंगा, तू खिला मुझे। तो वो आम है जो अपना फटता है और उसमें से वो रस की पिचकारी छूटती है और संत बाका फाड़ते हैं, मुंह खोलते हैं ऐसे, और वो आम रस उनके अंदर आता है, फिर घट 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 पी जाता है। दूसरा पेड़ कह रहा मैं भी पिलाऊंगा। आते आते आम, जितने आम थे गर्मी के अनुसार, और भी कोई अंगूर वगैरह जो भी फल वो भी आए, और अपना आप संत कह रहा अब तुम वहां से चल के आए तो मुझे खिलाओ ना, दिक्कत क्या है तुम्हें? मैं तो हमेशा मेरे हाथों से खाता ही हूँ, आज तुम्हारे हाथ से खाऊंगा। तो पेड़ अपना उनको फल, अपना फल खिलाते हैं। और संत कहते राजा मेरा भोजन हो गया, और जनता को क्या आओ दर्शन करो। ये हकीकत बात है, मनगढ़ंत बात नहीं है। और राजा अचंभित रहता है और फिर संतों के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। क्यों धन्य हो महापुरुष साहब को। वास्तव में मेरा भ्रम था कि मैं आपको खिला रहा हूं, मैं नहीं खिला रहा हूं। वास्तव में आपको जो राज से ठाठ और सुख मिल रहा है वो राम जी दिलाने वाले हैं। तो राजा ने कान पकड़ के माफी मांगी। क्यों? ये राज दरबार 24 घंटे आपके लिए खुला है। आज जब भी आओ
यहाँ पधारो, सेवा का मौका दो, और जब भी आप रमणी में पधारो सारी व्यवस्था आपके लिए कर देंगे, जैसा आप चाहो वैसा। तब बोलते राम रे भक्तों काम कदे अटके रे मुसाफिर तू क्यों भटके। तो संतों का काम राम जी करते हैं, उनको भोजन प्रसाद वो दिलाते हैं। तब वे संतों ने और भी साखियों में बोला, वो पूरी टीका दी हुई है कि राम जी ने जिसको चौंच दी तो चूगा वो अपना आप देगा। राजा तू गाय की चिंता करता है, तो सोचता है मैं देता हूं, ऐसा नहीं है। और इसी प्रकार शिवाजी के गुरु भी थे, शायद परमहंस से कौन थे, रामदास, समृद्ध गुरु रामदास। तो वह एक बार शिवाजी को भी अहंकार आ जाता है कि अकाल पड़ गया था पूरे राज्य में, तो देखो कैसे राम जी की कृपा होती है। तो शिवाजी को अहंकार आ गया और समृद्ध गुरु रामदास जी को कहा, गुरुदेव आज मैं नहीं होता तो मेरे पूरे राज्य के लोग भूखे मरते। ये बात कह दी शिवाजी ने। कहा शिवा चल मेरे साथ चल, और एक पहाड़ की चोटी के ऊपर ले जाते हैं, जो कोई आदमी नहीं पहुंच सकता वहां पर, बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचते हैं। और कहा ये पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, इस पत्थर को हटा। जब उस पत्थर को हटाते हैं तो खूब सारी चींटियों के लिए वहां दाल, शक्कर, मूंग, मोर, सारे के सारी चीजें व्यवस्था की हुई है। कहा शिवला, ए शिवला यानी शिवाजी, बता तेरा कौन सा सैनिक, कौन सा तेरा आदमी आकर के ये व्यवस्था की। शिवाजी को कान पकड़ना पड़ा। तो वही बात आज सदगुरु साहिब पावरफुल परमात्मा आज हम सब भाई बहनों को फरमाते हैं कि जैसे पेड़ पकने पर वो झुक जाता है, तो संत जिस प्रकार भजन करके कंठ कमल से हृदय, मध्य, नाभि, लिंगस्थान, गुदाघाट, पंकनाल, मेहरुदन, त्रिकुटी, फिर 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करके जब 10 विद्रोह से परे हो जाते हैं, वो संसार के लिए झुक जाते हैं, बहुत निर्बल बन जाते हैं, बहुत निर्बल बन जाते हैं, अहंकार मुक्त हो जाते हैं और कहते हैं तुम चाहो जो ज्ञान मुझे पूछ लो। जैसे महाराज ने फरमाया कि मैं वो पारी ज्ञान का और बिनद नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनद लो, ज्ञान बिनद लो, जो कसर राखो मत कोई, जो चाहो सो ज्ञान आन जो मुझे सुख रामेशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाव सो जाने पेरन पार। कि मैं व्यापारी ज्ञान का और मिले नहीं कोई। आज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज अमरदेश से आने वाले सत्य स्वरूपी भवतारी संग्रम अनंत जीवों का उद्धार करने का पटा लेकर के आने वाले, फिर भी 18 वर्ष तक प्रैक्टिकल आप सिमरन करके सबको बताया, और फिर कहा अब मेरा ज्ञान का व्यापार है और दूसरा कुछ नहीं है, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिने जलो जो। अब तुम्हें मोक्ष में जाना है तो ज्ञान बिने जलो जो, देख लो, परख लो, निरख लो, सबका भ्रम और कर्म मिटाने के लिए मैं आया हूं, मैं बैठा हूं। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा कि जो तुम चाहो मोक्ष ज्ञान बिने जलो कोई, ज्ञान बिने लो कोई, कसर राखो मत कोई, जो तुम चाहो ज्ञान आन मुझो मुझ भाई, सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाओ सुन जा मैं फिर। तो इस प्रकार महाराज जैसे जैसे संत भजन करके आगे बढ़ते हैं तो दिन दिन निर्मल अधिक है, दिन दिन निर्मल होई, परम पद पर मोक्ष में
समझे कोई। तो कोई बिरला जन इस चीज को समझते हैं कि 100 सत सायब साइया लीला बहुत अनेक, घट घट भीतर राम ही आद अंत मद एक। कि 100 सत सायब साइया लीला बहुत अनेक, घट घट भीतर राम ही आद अंत मद एक। कि वो सतगुरु साहिब साइया, वो पावरफुल परमात्मा जो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। और अपन कहते हैं PPF, पी का मतलब पास्ट में भी था, पी का मतलब प्रेजेंट में भी है, और एफ का मतलब फ्यूचर में भी है। तो 100 सत साहिब साइया लीला बहुत अनेक, घट घट भीतर राम ही आद अंत मद एक। वो कल भी था परमात्मा, आज भी है, आगे भी रहेगा। ऐसा कोई समय नहीं है कि वो सत्साई राम जी महाराज नहीं है। और माया के समान कल थी, आज नहीं है। माया तो आज है, कल नहीं है। कि माया आज है और कल जरूर नहीं है। लेकिन सतगुरु साहिब पावरफुल परमात्मा कल भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। कल ऐसे असत नहीं है, वो सतगुरु साहिब ऐसे असत नहीं है। वो हर युग में रहते हैं, हर काल में रहते हैं, हर समय रहते हैं। उसकी जीवों को तृप्त सुख देने की लीलाएं माया से न्यारी और बहुत और अनेक प्रकार की है। उस सतगुरु साहिब पावरफुल परमात्मा की सुख देने की लीलाएं बहुत अनेक है। वो एक पावरफुल परमात्मा राम जी को सुख देने के लिए घट घट में आदि में था, आदि में पहले भी था, आज भी और अंत में भी रहेगा। ऐसी उसकी लीलाएं। और अपन बोलते भी हैं ऐसा सिमरत सायब मेरा, ऐसा सिमरत सायब मेरा, काका गीतन मंडल माई तेरा रे लो, ऐसा सिमरत सायब मेरा, ऐसा सिमरत सायब मेरा, रावत तुरंत रे पल माही, रावत तुरंत रे पल माही, रंत को राज दी कावे रो उज नगरी को तुरंत बसावे, उजड़ नगरी को तुरंत बसावे, खाना जा पाड़ बनाए लो, ऐसा सिमरत सायब मेरा, ऐसा सिमरत
तेरा रे लो ऐसा सिमरत सायब मेरा दूरा से तो मेरा कर दे दूरा से वो कर दे मेरा को दूर तेरे जीवन ही से सो तुरंत से जीवन ही से सो तुरंत मीरा से मुआ को आने जीवावे लो ऐसा सिमरत सायब मेरा ऐसा सिमरत सायब मेरा ताका गिरन मंडल माही तेरा रे लो ऐसा सिमरत सायब मेरा सुख विलास जो तारे पल में सुख विलास छोड़ावे पल में दुख को सुख माही लावे रे लोग छठी सुनी पल माही खोवे लोग छठी सुनी पल माही को साथे के रोगे तारे रे लो ऐसा सिमरत सायब मेरा ऐसा सिमरत सायब मेरा दिल की
गगन मंडल माए तेरा रे लो ऐसा सिमरत सायब मेरा ऐसा सिमरत सायब मेरा सो सत सायब साइया लीला बहुत एक घट घट भीतर रामई आद अंत मद एक। कि वो सतरूप साहिब कल भी था, आज भी है, आगे भी होगा। उस सतगुरु साहिब की लीला बहुत कैसी कैसी लीला है जो महाराज ने इस पद में भी फरमाया है कि ऐसा सिमर साई मेरा ताका गिगन मंदिर राव को रंग करे पल माए रंग को राधे राधे। ये राव है उसको रंग यानी प्रजा कर देते और प्रजा को राजा बना देते। और हमारे जोधपुर का ही उदाहरण है कि जोधपुर दरबार था, उसका भतीजा है जो उसको हटा के राजा बन गया। तो उजड़ नगरी को तुरंत बसावे, खाड़ा जहां पहाड़ बना देते हैं, उजड़ी हुई नगरी को बसा देते हैं, बस्तियों को उजाड़ देते हैं, खाड़ा वहां पहाड़ कर देते हैं, पहाड़ है वहां खड्डा बन जाता है। एक भूकंप आता है, झटके में बड़ी बड़ी बिल्डिंग धराशायी हो जाती है, पता ही नहीं चलता। जय श्री राम जी की मर्जी, क्योंकि वो राम जी अपना संतुलन बराबर बनाए रखते हैं। अन्याय अपन लोग करते हैं, प्रकृति से छेड़छाड़ अपन करते हैं, अनमोले जानवरों को मारकर ये दुनिया खाती है, उसका विजन फिर राम जी देते हैं अपना। आज पूरी दुनिया में आग लगी हुई है, क्यों लगी हुई है? परमात्मा से कोई लेना देना नहीं, हेलो हाय की जिंदगी में जी रहे हैं, कैसे कैसे खान पान करते हैं, तो उनका विनाश होते भी देर नहीं लग रही है। कहां से मिसाइल आ रही है, कहां जा रही है, बड़े बड़े बिल्डिंग धराशायी हो रहा है, पूरी दुनिया आग में लगी हुई है, क्योंकि भूल गई दुनिया परमात्मा भी कोई चीज है, वो जब चाहे कुछ भी कर सकती है। दूर आदि से वो नेड़ा कर दे, नेड़ा को दूर पटावे ले, पास में दूर दूर से पास, पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता है। उत्तराखंड में, कश्मीर में जगह जगह वो बादल फट गए, तो पास में भाई बहन बह करके कहाँ चले गए समुद्र में, पता ही नहीं आज तक उनका। मकान के मकान बह करके चले गए, पूरा गांव का गांव नष्ट हो गया, पता ही नहीं। तो दूर आदि से वो नेड़ा कर दे, नेड़ा को दूर पटावे रे, जीवित दिशे जो तुरंत बिना से। जिंदा आदमी कब चला जाता है और मरा हुआ कब जिंदा हो जाता है, परमात्मा सब कुछ कर सकता है। ऐसा उसके पास में पावर, उसकी बहुत लीलाएं। और फिर भी अज्ञानी जगत अपनी होशियारी में, अपने मदमस्त में, अपने अहंकार में जीती है, वो सब कुछ मैं ही हूं, मैं तो चांद पर पहुंच गया, मैं सब कुछ ये करूं। और करने कराने वाले कौन है भाई? तू क्या है? तू कुछ भी नहीं है, करने कराने वाला कोई और है। कि सुख विलास छुड़ावे पल में, दुख को सुख मिलावे रे। जो दुखी होते सुखी हो जाते, सुखी है वो दुखी, कोई पता ही नहीं चलता। रोग 36 पल में ही खोवे, 36 रोग लगे उसको मिटा देते हैं, और सागे को रोग लग जाता, पता ही नहीं चलता। कि डील दिगंबर बेग बनावे, खूबिया रसा करके बड़ा बड़ा बेगदारी होते हैं और मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। राम जी उसको रसा तल में भेज देते हैं। और गृहस्थी में गरीब लोग बैठ करके अपनी घर गृहस्थी में भजन करते हैं, उनको परमात्मा मिला देते हैं इस घट के अंदर। ये गृहस्थ रूप बढ़िया संसारी ताकत नितर खेले रे, राम जी इसमें खेल रहे। देख लो हजारों भाई बहनों, आज राम जी खेल रहे। क्या सुखराम भरिया सरसों के भरे हुए को खाली कर देते हैं, रीता पेड़ भरे खाली को वापस भर देते हैं। इसलिए राम करेगा सोई हुएगा, तुम सारे कुछ कोई तुम सारे है काहे लो, तेरे साथ में है क्या? अपने हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए सजे हुए राम जी सतगुरु साहिब परमात्मा सब कुछ करने कराने वाले आप ही है। कभी हमें अपना ऊपर नहीं लेना, कभी लाडा की बुआ बनना ही नहीं कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। लाडा की बुआ का प्रसंग भी याद आ गया। ये रेगिस्तानी रेतीले जमाने में वो
थली के अंदर जाते हैं तो वो क्या कि जब नेक देने का समय आया है ना, भिंद राजा के साथ में बुआ जी कौन कौन होते हैं, तो सब ने कह दिया वो मैं ही लाडा की बुआ हो के मैं ही लाडा की बुआ हो के लाडे नेक देने वाला इतनी कितनी लाडा की बुआ है, किसी 10 जने 20 जने खड़ी होगी वही कि मैं ही लाडा की बुआ हो के मैं ही लाडा की बुआ। अरे भाई इतने जने को लाडा की बुआ बनी जो को तो शौकी हो, लाडा की बुआ बनी जो को तो शौकी हो। भिंद राजा री हो के ठिकाने री को नहीं है, अटनू अटने हो के टमकार ली है और मन से मालूम पड़ गया है जो को अबे भिंद राजा रा तो नाक आगो बाजो करो ही करो बुआरो ही नाक काटा क्या बुआ जी, क्योंकि मैं लाडर बो हुई नहीं, मैं इन्हीं हकी लाडर बो हुई नहीं, मैं तो पड़ोसी हूँ, मैं अगली गली में रहूँ, लाड़ी में रहूँ, 4 नंबर में रहूँ, मैं 5 में रहूँ, कोई के मैं तो फिर भारतीय स्कूल अगले पार रहूँ, कोई के लाल सागर स्कूल करने रहूँ, कोई के मगरा पुंजे, तो दिन से लाडर बो बनी क्यों, ये भी गलती रहेगी तो बनो नहीं लाडर बुआ पड़ा तो सब कुछ करने कराने वाले परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज के सो सत साई साइया लीला बहुत अनेक, उनकी इतनी लीला इसका कोई बार बार कब क्या करते, सब कुछ वो उनके हाथ में, कंट्रोल चाबी उनके हाथ में ही है। लेकिन अज्ञानी जगत मायावी जगत में अपने मदमोश में, अपनी होशियारी में, अपने अहंकार में इतनी मदमस्त हो जाती है, वो भूल जाती है कि हमें भी कोई चलाने वाला है, इसलिए वो दिखा जाते हैं। तो महाराज फरमाते सो सत सायब साइया लीला बहुत अनेक, घट भीतर राम ही आदि अंत मद होई। तो ऐसे राम जी महाराज की अभार लीला है। तो समय का भी तकाजा है और भी हमारे संत विराजमान हैं, तो मैं समय के तकाजा देखते हुए मेरी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। बोलने में, समझाने में मेरे से कोई त्रुटि रह सकती है, आप उसको अन्यथा नहीं लेंगे, छोटा भाई सोचते मुझे माफ करो, क्योंकि महाराज का ज्ञान था अपार है। जैसा महाराज ने लिखा है वैसा बखान करना हमें आता नहीं है, जैसा लिखा वैसा पढ़ करके आप सबके सामने रखने का एक छोटा सा प्रयास है। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस होई, तुम्हें हरे बोल हारे हो क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य राम सभा में राम महाराज। उपस्थित हमारे वरिष्ठ संतों को, समस्त राम सनी भाई बहनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम।